यतपादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरससागरसारिमूर्ति सा राधिका मयि कदापि कृपां करो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी पूज्य चरण और सन्मुख विराजमान श्रेष्ठ सुधी श्रोता, पहली प्रार्थना पूज्य बापू से ही करूंगा कि ध्रुव के होठ चले थे, भगवान उनके सामने थे और जब वह बोलने में थोड़े अक्षम हुए, केवल भाव स्थिति थी, शब्द प्रकट नहीं हो पाए, तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपना शंख लेकर ध्रुव जी के होठों से लगाया। फिर योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगारीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो बापू के चरणों में प्रार्थना करूंगा, थोड़ा कृपाभिषेक करें तो मैं कुछ बोल पाऊं। सदगुरु की बहुत सारी दृष्टि के ऊपर पूज्य बापू बोले, तो मैं कृपा दृष्टि की प्रार्थना कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत का एक सुंदर श्लोक भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा। हम लोग यहाँ अमेरिका के बोस्टन में या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कथा सुन रहे हैं, तब लगता है अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम सुधि स्वयं हरि येर जन्म लब्धम नृष भारताज्यरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहेना। कभी कभी देवता हमें देखते होंगे तो आश्चर्यचकित होते होंगे। तब सुखदेव जी ने कहा, भारत के लोगों को जब श्रीमद् भागवत राम कथा की मंदाकिनी में भागीरथी में स्नान करते, कभी कभी वृंदावन अयोध्या के भावों में नृत्य करते, गंगा यमुना का पान करते और किसी सद्गुरु के चरणों में मस्तक नवाते देखते हैं, तब देवता कहते हैं धन्य है ये भारत के लोग, इन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, यह इनके पुण्यों का फल है अथवा मुकुंद सेवौ भगवान श्री मुकुंद की कोई कृपा इनके ऊपर है। तो सही बात तो यह है, हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। हमने बापू को स्वीकार नहीं किया। कभी कभी लगता है हम सबको बापू ने स्वीकार किया है। और उसके पीछे मुझे कभी कभी यह भी लगता है, बापू ने आज बहुत सारी कृपाओं का वर्णन किया। मेरी स्वयं का एक जीवन का एक अनुभव रहा। आदमी कितनी भी साधना कर ले, कितना भी अध्ययन कर ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, लेकिन वेद दृष्टि तब तक नहीं बनती, वेदमयी दृष्टि तब तक नहीं बनती, दृष्टि का दोष तब तक नहीं मिटता। रहुगणै तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहत्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत पाद रजोभिषेकम। बापू, कोई महापुरुष अपनी कृपा की रज से हमारा अभिषेक ना कर दे, तब तक घटना नहीं घटती। हम तो संसारी लोग हैं, सदैव दोष रहेंगे ही। बापू की कृपा से, बापू के आश्रय से यह कथा गंगा यहाँ तक अमेरिका तक पहुंची। हम सब ने इसमें लाभ लिया।
सत की नाव केवटिया सदगुरु। बापू हमारे जीवन की धर्म यात्रा के सदगुरु हैं, वो केवट हैं। मुझे खबर नहीं कि यहाँ बोस्टन में बैठे लोग कितने गंगा में यमुना में स्नान कर पाए होंगे। मैं तो 2 दिन इस मंदाकिनी में स्नान कर पाया, लेकिन एक बात बहुत हृदयपूर्वक कह सकता हूँ, इस 9 दिन की कथा में जब बापू केवट बनकर सत्य की नाव लेकर चले हैं, हमको कृपा की नाव में बैठा लिया। तो इस कथा ने ज्ञान तीर्थ में स्नान कराया है, इस कथा ने वैराग्य तीर्थ में स्नान कराया है, इस कथा ने शांति तीर्थ में स्नान कराया है, इस कथा ने प्रेम तीर्थ में स्नान कराया है, इस कथा ने आनंद तीर्थ में स्नान कराया है, और इस कथा ने मोक्ष तीर्थ में स्नान कराया है। हमारा और क्या मोक्ष होगा? बापू ने आनंद दिया, नित्य दिया, रस दिया, रास दिया, प्रेम दिया। अरे तुम बहुत अनुग्रह किया, उनकी कृपा का कहां तक वर्णन करें। मैं 2 बात सब वैष्णवों से यहां निवेदन करना चाहता हूं। हमारे वृंदावन के एक संत कहा करते हैं कि इस कलिकाल में भजन करना मुश्किल है। थोड़ा बहुत भजन हो भी जाए तो भजन को पचाना मुश्किल है, और थोड़ा बहुत भजन पच भी जाए तो दुनिया वालों से बचाना मुश्किल है। ये भजन पच भी जाएगा, बच भी जाएगा, 2 बातें ध्यान रखना। मैं वृंदावन की भूमि से हूं, मेरा सौभाग्य ऐसा रहा, मुझे बापू, मैं कभी कभी मेरी बगल में जो भाई बैठते हैं, जो यहाँ पंकज भाई के बगल में बैठकर उनका बेटा कथा सुनते सुनते सो जाता है, तो सही बताएं तो आपकी कथा सुनकर बरसाना में, नंदगांव में, गोकुल में हम हमारे माता पिता की गोदी में जगे भी हैं और सोए भी हैं। वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। 2 निवेदन मैं सब वैष्णवों से कर रहा हूं कि हमारी कोई पात्रता नहीं जो सदगुरु को कुछ दे सके, उन्हें रिझा सके, बस इतना स्मरण रखना। वृंदावन में ठाकुर जी ने बंसी बजाकर ब्रज गोपिकाओं को बुलाया। भगवान अपनी पारात्री सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, वो तो ठाकुर है, वो लीलाधारी है। सदगुरु परीक्षा ले या ना ले, पर ठाकुर जरूर परीक्षा लेता है। सदगुरु क्षमा भी कर देगा। अपराध हो जाने पर इष्ट के द्वारा श्राप भी मिल जाए तो भी काकभूषुंडी के रूप में भगवत नाम के चरण मिल जाए, ऐसी कृपा भी कर देगा। ठाकुर जी छोड़कर चले गए। भगवान जब छोड़कर गए तो ब्रज गोपिकाएं ठाकुर जी को ढूंढने भी गईं। ब्रज गोपिकाओं को फिर नहीं जाना पड़ा, ठाकुर जी को उनके पास आना पड़ा है। एक कार्य बस ब्रज गोपिकाओं ने किया, तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा का आश्रय किया। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हो हरि छोड़कर जाना भी चाहें तो 2 आश्रय मत छोड़ना, सदगुरु आश्रय मत छोड़ना और kथा का आश्रय मत छोड़ना। वो कितना भी नटवरधारी वेश रखता होगा, 1000 बार उसको प्रकट होना पड़ेगा। वृंदावन में जब 2 वृक्ष श्री ठाकुर जी ने उखल बंधन लीला में स्पर्श किए, नीलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। जब उन्होंने कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, तब उन्होंने एक शब्द यह भी कहा, प्रभु हम पहले कभी कभी सोचते थे कि हमें श्राप मिला है, हमें पेड़ बनने का श्राप मिला है, और आज हमें लगता है हमें वृक्ष बनने का श्राप नहीं मिला था, हमें कृष्ण दर्शन का आशीर्वाद मिला था। हम भजन करते तो कब तुम्हारा दर्शन होता, संत के श्राप ने आपका दर्शन करा दिया। सहजोबाई भी कभी कभी याद आती है, राम तजू पे गुरु ना विसार, हरि ना विसार, गुरुपद पंकज सेवा, बिना महत पाद रजोभिषेकम, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो मोघश्च तदैव साध्यताम, तदैव साध्यताम। ठाकुर दुर्लभ नहीं है, कोई महापुरुष मिल जाए, महापुरुष दुर्लभ है। तदैव साध्यताम, कोई आचार्य मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए। आपकी कथा ने इतने सारे तीर्थों में हमें स्नान कराया। मैं वाल्मीकि रामायण के 2 श्लोक आज सुबह स्मरण हो रहे थे। बाबू आपकी कथा
श्रोताओं को तो आनंद देती ही है, और कभी कभी हमें ये भी लगता है, जो भगवान वाल्मीकि ने रघुनाथ के बारे में कहा कि आपकी कथा तो हम वक्ताओं को भी एक नई दिशा, नया चिंतन, नया मार्ग, नई दृष्टि प्रदान करती है। भगवान राम की महिमा गाते गाते श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि यस्य रामं न पश्येतु यम च रामो न पश्यति नंदतः सर्वलोकेषु स्वात्मप्येनं विगरहते। जिसने अपनी आंखों से श्री राम को न देखा, अथवा रघुनाथ ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से जिसे न निहारा, एक समय आता है उस व्यक्ति की आत्मा भी उसको धिक्कारने लगती है और कहती है कि तुझसे बड़ा कोई आत्मघाती ना देखा, जिसके विचार पर, जिसके चिंतन पर, जिसके जीवन पर, जिसके व्यवहार पर, जिसके आहार पर, जिसके संबंधों पर, जिसके परिवार पर, जिसके कुटुंब पर, जिसके जीवन की समग्रता पर रघुनाथ की कथा की दृष्टि न पड़े, उससे बड़ा कोई आत्मघाती नहीं है। आपको हमें लगता है हम कितना भी पढ़ लें, यद्यपि हम तो बालक हैं आपके सामने, लेकिन हम जैसे वक्ताओं को भी जब तक आपके वक्तव्य की सुगंधी, आपके वक्तव्य का आशीर्वाद, आपके वक्तव्य का चिंतन प्राप्त ना हो, तो हमें लगता है शायद हमारे जीवन का श्रेष्ठत्व भी निकल के नहीं आ सकता। आपका जीवन तो हम वक्ताओं को दिशा देने